जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। सभा में उपस्थित सभी गणमान्यों को मेरा नमस्कार। आज चल रहे इस मंथन को मैं आगे बढ़ाते हुए कोशिश करूंगा कि जो सवाल उठा है दोषी कौन, उसके जवाब तक हम जरूर पहुंच सकें। साथियों, मनुष्य के जीवन में घटनाओं का घटित होना निश्चित है। अगर हम इतिहास उठाकर देखेंगे तो अनगिनत घटनाओं का उल्लेख हमें देखने को मिलेगा, लेकिन हर घटना के बाद वातावरण में जो बदलाव आता है, अच्छा या बुरा, यह उस घटना के प्रति हमारे नजरिए पर निर्भर करता है। इस बात पर निर्भर करता है कि हम उसका आकलन कैसे करते हैं। हमारे पास आकलन के दो विकल्प मौजूद हैं। पहला, कंस्ट्रक्टिव इंटरप्रिटेशन के साथ समाज में एक सकारात्मक बदलाव ला सकें। वहीं दूसरा विकल्प है डिस्ट्रक्टिव इंटरप्रिटेशन के साथ एक कभी न खत्म होने वाली डिबेट या आरोप प्रत्यारोप में पड़ जाएं, जिससे शायद कभी किसी को कोई फायदा नहीं होगा। पिछले दिनों हमारा शहर एक घटना की वजह से सुर्खियों में आया, और वह घटना थी बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा नशाखोरी के खिलाफ सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करना, जिसके कारण ट्रैफिक जैम जैसी स्थिति का उत्पन्न होना और उस ट्रैफिक को बहाल करने के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज करना। इसके बाद शुरू होता है सिलसिला प्रशासनिक जांच का, आरोप प्रत्यारोप का, मीडिया ट्रायल का, और यह सब उन लोगों के बीच चलता रहता है जो प्रथम दृष्टया इस घटना से जुड़े हुए थे या जिन्हें इस घटना की जांच की जिम्मेदारी दी गई थी। लेकिन जनता की अदालत में इस पूरे प्रकरण में आखिर दोषी कौन साबित हुआ? अभी अभी हमने आदरणीय हरीश विजयवर्गीय जी को बजरंग दल का पक्ष रखते हुए सुना, और उसके बाद आदरणीय अतुल गार्गव जी को पुलिस प्रशासन का पक्ष रखते हुए सुना। साथियों, इसी घटना का तीसरा पक्ष आप सभी के सामने प्रस्तुत करने के लिए आज यहां उपस्थित हुए हैं। स्वाभाविक है, किसी भी घटना की जानकारी जनता को मीडिया या सोशल मीडिया के माध्यम से मिलती है। मीडिया जिस तरह से उस घटना का प्रस्तुतिकरण करता है, हमारा नजरिया ठीक वैसा ही बनता है। लेकिन आजकल एक नया तरीका और आ गया है। भीड़ ने जैसा हमें बताया, हमने ठीक वैसा ही समझ लिया। साथियों, ईश्वर ने हम सभी को सोचने की क्षमता समान दी है, और भारतीय संविधान हमें आजादी देता है कि इस क्षमता को हम अपने ही रचनात्मक अंदाज में प्रस्तुत कर सकें। इसीलिए हमें इस क्षमता के साथ कभी भी समझौता नहीं करना चाहिए, बल्कि भीड़ के अलावा एक स्वयं का वर्जन स्थापित करना चाहिए। बजरंग दल ने प्रदर्शन के लिए जो मुद्दा उठाया, यानी नशाखोरी का, वह निश्चित था तो जनहित में। क्योंकि अगर नशाखोरी की बात की जाए तो एक सीमा तक तो यह फिर भी ठीक है, लेकिन अगर यही नशाखोरी सामाजिक मूल्यों के लिए कैंसर बन जाए तो समझिए खतरे की घंटी बज चुकी है। और तब इंसान गैर जिम्मेदारी पूर्वक संगीन अपराध करता है, अवैध गतिविधियां करता है, धोखेबाजी करता है, डिप्रेशन का शिकार हो जाता है।
ड्रिंक एंड ड्राइव कर खुद की या किसी और की मृत्यु का कारण बन जाता है। और यह सारी बातें पुलिस प्रशासन हमसे ज़्यादा बेहतर समझता है, क्योंकि उनके एफआईआर रजिस्टर्स इन्हीं शिकायतों से भरे हुए हैं। उनके एफआईआर रजिस्टर्स में दर्ज इन शिकायतों की एक एक कहानियों से अगर हमारा आमना सामना हो जाए तो यकीन मानिए हमारी रूह कांप जाएंगी। तो क्या दोषी पुलिस प्रशासन है या बजरंग दल है? जी नहीं, दोषी ना पुलिस प्रशासन है और ना ही बजरंग दल। मैं आप सभी से यह कहते हुए माफी चाहूंगा कि दोषी हम हैं, आप और मैं, क्योंकि हमारे लिए इतना गंभीर मुद्दा केवल एक मामूली बात है। सिर्फ इसलिए क्योंकि आज हमारी किस्मत अच्छी है कि हमारा परिवार खबरों में नहीं है। लेकिन जितनी तेजी से यह फैल रहा है, हमारे परिवार की युवा पीढ़ी इससे अछूती नहीं रह पाएगी। बार बार प्रशासन से गुहार लगाने के बावजूद जब बजरंग दल को किसी ठोस कदम की संतुष्टि नहीं हुई तो उसे थाना घेरना पड़ा। यह मांग रखनी पड़ी कि उन्हें आश्वासन पुलिस कमिश्नर साहब का चाहिए। और जब थाना घेरने पर भी बात नहीं बनी तो जनहित के मुद्दे को जनता के ही बीच ले जाकर उन्होंने अपना डेरा जमा लिया, इस उम्मीद में कि शायद अब कमिश्नर साहब का आश्वासन मिल जाएगा। साथियों, बजरंग दल की इस पूरी प्रक्रिया में ट्रैफिक जैम तो जरूर हुआ, लेकिन वहां मौजूद जनता में से कितने लोगों ने अपने अपने वाहनों से उतरकर यह जानने की कोशिश की कि आखिर मुद्दा क्या है, और अगर मुद्दा नशाखोरी जैसा गंभीर है तो फिर उसी वक्त हमारे द्वारा जन समर्थन क्यों नहीं दे दिया गया? आपको नहीं लगता कई बार हम जनता सीरियस इश्यूज और नॉन सीरियस इश्यूज के बीच चयन करने में विफल हो जाते हैं? कई बार हम छोटी छोटी समस्याओं से ही इतने ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं कि गंभीर मुद्दों को तो हम हवा ही कर देते हैं, जबकि नशाखोरी, देह व्यापार, लव जिहाद आदि इतने गंभीर मुद्दे हैं जो किसी भी परिवार के साथ घटित हो सकते हैं। और जब भी इन घटनाओं की हम जानकारी या विवरण सुनते हैं, हम सभी के मन विचलित हो जाते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण अभी पिछले दिनों कुछ एक बेहतरीन आई मूवी द केरला स्टोरी, जिसने हम सभी को झकझोर दिया था। साथियों, जरा सोचिए, क्या नशाखोरी से ज्यादा इंपॉर्टेंट इशू ट्रैफिक जैम है? क्या इंदौर में इससे पहले कभी ट्रैफिक जैम नहीं हुआ? शादियों के प्रोसेशन के कारण कभी ट्रैफिक जैम नहीं होता है? बड़े बड़े निर्माण कार्यों के कारण ट्रैफिक जैम नहीं होता है? शहर में राजनीतिक या धार्मिक रैलियों के कारण ट्रैफिक जैम नहीं होता है? वीआईपी गेस्ट की विजिट के कारण क्या कभी ट्रैफिक जैम नहीं होता है? साथियों, व्यंग्यात्मक रूप से अगर देखा जाए तो आपको नहीं लगता कि हम जनता शादी में आए उस नाराज फूफा की तरह होते हैं जो छोटी छोटी समस्याओं से ही अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, जबकि हमारा किरदार लड़की के पिता स्वरूप होना चाहिए, जो मामूली समस्याओं को तो दरकिनार कर बड़ी जिम्मेदारी के प्रति हमेशा सजग रहते हैं। अंग्रेजी में एक कहावत है, नेग्लिजेंस बाय द कॉमन मैन कैन लीड टू सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस टू द कॉमन मैन।
हिंदी में अगर इसका अनुवाद किया जाए, कॉमन मैन द्वारा की गई अनदेखी उसी के लिए गंभीर परिणाम का कारण बन सकती है। इसीलिए जरूरी है शासन प्रशासन मौजूद होने के बावजूद जन जागरूकता और जन भागीदारी हमेशा रहनी चाहिए, क्योंकि इससे पब्लिक विजिलेंस बना रहता है और यह समाज और राष्ट्र के प्रति हमारी बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। उस दिन वहां मौजूद जनता में से अगर कुछ लोग भी अपने अपने वाहनों से उतरकर इतना आह्वान कर देते, केवल इतना कह देते, वी सपोर्ट दिस नोबल कॉज, तो स्थिति अपने आप बदल जाती। और ऐसे में दबाव में पुलिस प्रशासन भी विवेक शून्य होकर काम नहीं करता। मैं समझता हूं यहां बैठे कई लोग यह भी सोच रहे होंगे कि शाम को ऑफिस से घर जाते समय एकदम से सड़क पर किसी को जन समर्थन कैसे दे दें, और अगर घर पहुंचने में जरा भी देर हो गई तो घर में अलग आंदोलन खड़ा हो जाएगा, जिसके लिए शायद बजरंग दल भी आपकी सहायता करने ना आ पाए। लेकिन इसका भी एक तार्किक जवाब है मेरे पास। साथियों, हम सभी ने अनुभव किया होगा कि सड़क पर हमारे सामने दो वाहन चालक आपस में टकरा जाते हैं या आपस में टकराते टकराते बच जाते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में दोनों ही वाहन चालक घर पहुंचने से ज़्यादा ज़रूरी यह समझते हैं कि एक दूसरे के खिलाफ कैसे ज़्यादा से ज़्यादा आवाज़ बुलंद की जाए। अगर स्वार्थ की फिजूल लड़ाई के लिए घर देरी से पहुंचा जा सकता है, तो नशाखोरी जैसे जनहित के मुद्दे के लिए जन समर्थन देने में क्या हर्ज है। साथियों, नशाखोरी केवल किसी संस्था का विषय नहीं है, बल्कि यह एक जन मुद्दा है। कोई भी संस्था इस मुद्दे को केवल लीडरशिप दे सकती है, लेकिन इसकी सफलता जन जागरूकता और जन भागीदारी पर ही निर्भर करती है। इसी जन भागीदारी की वजह से सरकारें गिर जाती हैं, देश आज़ाद हो जाते हैं, बड़े बड़े आंदोलन सफल हो जाते हैं। स्वच्छता जैसा ऐतिहासिक अभियान निरंतर 7 सालों तक सफल साबित होता है। अंत में मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि आईपीएल के फाइनल मैच स्थगित होने पर अगर हजारों लोग स्टेडियम के बाहर बारिश में 24 घंटे भूखे प्यासे इंतजार कर सकते हैं, सीहोर में धार्मिक आस्था के लिए 10-10 किलोमीटर लंबे ट्रैफिक जैम में फंसकर अगर लोग इंतजार कर सकते हैं, तो फिर उस दिन ट्रैफिक जैम जैसी मामूली समस्याओं को दरकिनार कर नशाखोरी जैसे मुद्दे को जन समर्थन जरूर दिया जा सकता था। क्योंकि अगर उस दिन हमारे द्वारा जन समर्थन दिया होता तो कड़ी कार्रवाई का आश्वासन कमिश्नर साहब से नहीं, सीधा मुख्यमंत्री से मिला होता। क्योंकि जनता सर्वोपरि होती है और जन भावना के आगे जनप्रतिनिधि बौने होते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।